जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। कहानी है एक गरीब लड़के की, जिसका छत के नाम पर एक लकड़ी का घर था, जिसमें वो रहकर अपनी जिंदगी को काटा करता था। तब उसके घरों में खाने के भी पैसे नहीं होते थे। एक दिन अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं जा रहा हूं नदी में मछली पकड़ने, कुछ खाने का प्रबंध करके आता हूं। ये नदी में अपना कांटा लगाता है और इंतजार करने लगता है कि आज कुछ ज्यादा मछली फंस जाती तो उसके भूखे फैमिली को कुछ भोजन मिल जाता। तभी एक मछली फंस जाती है और वो मछली लेकर जब घर जाने लगता है तो उसे एक अंग्रेजी सिपाही से मुलाकात हो जाती है। सिपाही उस लड़के को देखकर कहने लगा, रुको जरा, कितनी अच्छी मछली है, मुझे समय नहीं मिलने के कारण अच्छा भोजन नहीं कर पाता हूँ, क्या तुम ये मछली मुझे दे सकते हो? वो लड़का कुछ देर सोचता रहा कि घर में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, वे लोग भी कितने दिनों से अच्छा भोजन नहीं खा पाया है, वे लोग क्या सोचेंगे। फिर सोचने लगा कि सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, इन्हीं की वजह से आज हम लोग भी अच्छे से रहते हैं, हम लोग और कभी खा लेंगे, पर इन्हें ये मछली अभी दे देता हूँ। सिपाही बोला, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो, क्या तुम ये मछली मुझे दे सकते हो? उस लड़के ने ये कहते हुए मछली सिपाही को दे दिया कि आप देश की रक्षा करते हैं, आपके वजह से ही हम लोग अच्छे से रह पाते हैं, हम लोग तो बाद में भी खा लेंगे, हमसे ज्यादा इसे आपकी जरूरत है। सिपाही ने लड़के को बोला, तुम बहुत अच्छे हो, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। लड़के ने घर पहुंचा तो माँ बोली, क्या हुआ बेटा, मछली नहीं मिले क्या? मछली मिली थी माँ, मैंने वो मछली एक सिपाही को दे दिया। ये कहते हुए उन्होंने सारा वाक्य सुना दिया। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग से ज्यादा उनकी जरूरत थी, तुमने बहुत अच्छा किया, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। पर माँ को बेटे को बड़ा बनते हुए देखना शायद नसीब में नहीं था। 9 साल की उम्र में ही माँ का देहांत हो जाता है। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो लड़का थे अब्राहम लिंकन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक मंगलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक सक्सेस नेतृत्वकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट की सक्सेस स्टोरी एंड बायोग्राफी। आइए जानते हैं उस पूरी कहानी को विस्तार से। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हॉजगनविले केंटकी के पास हुआ था। जब वह 7 वर्ष के थे तब उनकी परिवार इंडियाना चला गया था और वे सीमा के किनारे ही बड़े हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन जब वे अपने पिता के खेत में काम करने नहीं जाते थे तब वे जमकर पढ़ाई करते थे। वैसे तो अब्राहम लिंकन की लाइफ से जुड़ी बहुत सारे किस्से हैं, पर सबसे ज्यादा उन्हें एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा ईमानदारी का किस्सा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था। उनका परिवार में खेती किसानी, लकड़ी काटने और मछली मारने का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। अब्राहम लिंकन भी खूब मेहनती थे, इसके साथ ही उन्हें पढ़ने का बहुत ज्यादा भूख था। उनके मन में हमेशा से ही ये रहा था कि इस गरीबी और बेबसी से बाहर निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, वे अपने दोस्तों से बुक्स मांग कर पढ़ा करते थे। एक बार की बात है, अपने लॉ कॉलेज की एक प्रोफेसर से पहचान बनाते हैं और उनसे कुछ बुक्स देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तब प्रोफेसर बोले कि ठीक है, ले जाओ, पर सुरक्षित वापस लौटा देना। प्रोफेसर ने 2 बुक्स दिया था, उसमें से एक बुक केवल 2 घंटा में ही पढ़ लिया था और दूसरा बुक को अपने आंगन में चारपाई पर लेटकर खुले में पढ़ने लगे और थकान के कारण उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इतने में बारिश आ गई, पर इन्हें इतनी गहरी नींद आई कि वो सोते रहे और बुक्स भीगकर खराब हो गई। पर एक बुक को रूम में रखे थे, वो बच गया था। जब सुबह नींद खुली तो देखा बुक्स के पन्ने आपस में सट गई थी
डरते हुए दोनों बुक्स को लेकर प्रोफेसर के पास गया और उसमें से वो बुक दिए जो ठीक था। जब प्रोफेसर ने दूसरी बुक मांगी तो उन्होंने बुक आगे बढ़ा दिया। बुक देखकर प्रोफेसर आग बबूला हो गया और बोले कि इसकी कीमत देनी होगी तुझे। लिंकन ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रोफेसर ने कहा कि तब तुझे मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने उस बुक्स के पैसे चुकाने के लिए नौकर की तरह काम किया। उस दौरान अब्राहम ने जब तक उनके यहाँ रहे तब तक बुक्स पढ़ने का रिक्वेस्ट किया। प्रोफेसर को इनके मेहनती स्वभाव और ईमानदारी पर दया आ गई और कहा कि तुम बुक्स पढ़ सकते हो। अब्राहम काफी खुश हुए और दिन में काम करते थे और रात को बुक पढ़ते थे। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर बोले, अब तुम जा सकते हो। उन्हें विदा करते हुए प्रोफेसर बोले कि तुम बहुत अच्छे, ईमानदार और मेहनती इंसान हो। एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैंने तुमसे इसलिए काम नहीं करवाया था कि तुमसे बुक्स की पैसे वसूल करूं, बल्कि इसलिए कि अगर जीवन में बहुत आगे जाना है तो कभी भी किसी भी काम में लापरवाही मत करना। जब पढ़ाई पूरी करके वकालत करना शुरू की, क्लाइंट से औरों की तरह ज्यादा चार्ज नहीं करते थे। बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया करते थे, जिस वजह से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए। लिंकन का जिस लड़की से शादी होना था, उस लड़की का किसी कारण से डेथ हो जाती है, जिससे अब्राहम लिंकन को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। अब्राहम लिंकन की मुलाकात मैरीटोड से स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस में हुई, जहां वह एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे। उनके परिवार की आपत्तियों के कारण 1842 में उनका विवाह हुआ और उनके 4 बेटे थे। उनमें से केवल एक ही वयस्कता तक जीवित रहा। लिंकन परिवार में व्याप्त गहरी उदासी, जो कभी कभी पूरी तरह पागलपन में बदल जाती है, कुछ मायने में मृत्यु के साथ उनके घनिष्ठ संबंध में निहित है। कई बार उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, पर बुरी तरह से विफलता मिली। इन सभी कारणों से अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे और ऐसा परिस्थिति सामने आई, धारदार चाकू या किसी भी चीज को अपने नजदीक रहने नहीं देते थे। उन्हें डर था कि कहीं मैं सुसाइड न कर लूं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर उन्होंने खुद को संभाला और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर दिखाया और अपने कार्यकाल में कई वर्षों के दास प्रथा को खत्म किया। एक कप्तान के रूप में उन्होंने व्यवहारिकता और सत्यनिष्ठा के लिए अपने अंदर प्रतिष्ठा विकसित की। एक बार युद्धाभ्यास के दौरान एक रेल बाढ़ का सामना करना पड़ा और वह अपने लोगों को उस पर निर्देशित करने के लिए परेड ग्राउंड निर्देशों को भूल गया। उसने बस उन्हें बाहर गिरने और 1 मिनट बाद दूसरी तरफ फिर से इकट्ठा होने का आदेश दिया। दूसरी बार उसने अपने आदमियों को जासूस के रूप में एक भटकते हुए अमेरिका को मार डालने से पहले रोक दिया। कहा जाता है कि लिंकन ने उनके उभरे हुए कस्तूरी के सामने कदम रखते हुए अपने लोगों को भयभीत मूल निवासी के जीवन के लिए लड़ने की चुनौती दे दी थी। उसके आदमी नीचे खड़े हो गए। युद्ध के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन किया और इलिनॉइस राज्य विधानमंडल की एक सीट के लिए प्रचार किया, पर वे अपने पहले प्रयास में निर्वाचित नहीं हुए। वह पूरी तरह से विफल रहे, पर फिर भी लिंकन ने दृढ़ता बनाए रखी और विग के रूप में सेवा करते हुए 1834 में आखिरकार उन्होंने उस पद को जीत ही लिया था। लिंकन का 1847 से 1849 तक कांग्रेस में एक कार्यकाल के बाद 1850 के दशक की शुरुआत में अपने सर्वव्यापी कानून अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। वह 1856 में नई रिपब्लिकन पार्टी और वर्गवाद पर चल रहे तर्क में शामिल हो गए। 1858 में 1854 के कैंसस नेब्रास्का अधिनियम के प्रायोजक स्टीफन ए डगलस के साथ गुलामी और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके स्थान पर गर्मागर्म बहस की एक श्रृंखला ने लिंकन को राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। लिंकन के गुलामी विरोधी मंच ने उन्हें दक्षिणी लोगों के बीच बेहद अलोकप्रिय बना दिया था और 1860 में राष्ट्रपति पद के लिए उनके नामांकन ने उन्हें नाराज कर दिया। 6 नवंबर 1860 को लिंकन ने एक भी दक्षिणी राज्य के समर्थन के बिना राष्ट्रपति चुनाव जीता। 1830 के दशक में आ रही अलगाव की चर्चा ने गंभीर नया स्वर ले लिया। गृह युद्ध पूरी तरह से लिंकन के चुनाव के कारण नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव उन प्राथमिक कारणों में से
एक था जो अगले वर्ष युद्ध छिड़ गया था। दक्षिणी राज्यों को अलग होने देने के बजाय लड़ने का लिंकन का निर्णय गुलामी के प्रति उनकी भावनाओं पर आधारित नहीं था, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में हर कीमत पर संघ को संरक्षित करना उनका पवित्र कर्तव्य था। उनका पहला उद्घाटन भाषण विद्रोही राज्यों से, जिनमें से 7 पहले ही अलग हो चुके थे, राष्ट्र में फिर से शामिल होने की अपील की थी। उनके भाषण का पहला मसौदा एक अशुभ संदेश के साथ समाप्त हुआ। क्या यह शांति होगी या तलवार? गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को फोर्ट सुमेर कॉन्फेडरेट बमबारी के साथ हुई थी। चार्ल्सटन हार्बर में स्थिति फोर्ट सुमेर नए अलग हुए कॉन्फेडरेट क्षेत्र में एक यूनियन चौक थी। लिंकन को जब पता चला कि किले में भोजन की कमी हो रही है, तो उन्होंने वहां सैनिक को भेजकर वहां सैनिकों को मजबूत करने के लिए आपूर्ति भेजी। दक्षिणी नौसेना ने आपूर्ति काफिले को खदेड़ दिया। इस प्रतिकार के बाद दक्षिणी नौसेना ने फोर्ट सुमेर पर युद्ध की पहली गोली चलाई और संघीय रक्षकों ने 34 घंटे की लंबी लड़ाई के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। पूरे युद्ध के दौरान लिंकन को अपनी सेनाओं के लिए सक्षम जर्नलों को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कमांडर इन चीफ के रूप में उन्होंने कानूनी तौर पर संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों में सर्वोच्च पद धारण किया। पदावंती के माध्यम से अपने अधिकार का परिश्रम पूर्वक प्रयोग किया। मैकडॉवेल, फ्रेमोंट, मैक्सलेलन, पॉप, मैकलेलन, फिर से बुवेल, बर्नसाइड, रोज क्रॉस, ये सभी लोग और लिंकन की निगरानी में और भी अधिक मुरझा गए, क्योंकि वे उसे युद्ध के मैदान में सफलता दिलाने में विफल रहे। उन्होंने एंटीएटम की लड़ाई में संघ की जीत के बाद 1 जनवरी 1863 तक अपनी प्रसिद्ध मुक्ति उद्घोषणा जारी नहीं की। मुक्ति उद्घोषणा, जो कानूनी तौर पर राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वालों की संपत्ति जब्त करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार पर आधारित थी, ने केवल दक्षिणी राज्यों में दासों को मुक्त किया था, जहां लिंकन की सेना का कोई नियंत्रण नहीं था। फिर भी इसने युद्ध के स्वरूप को बदल दिया, जिससे यह उत्तरी दृष्टिकोण से संघ को संरक्षित करने और गुलामी को समाप्त करने के लिए एक लड़ाई बन गई। लिंकन प्रशासन ने गृह युद्ध को प्रतिबंधित करने के अलावा और भी बहुत कुछ किया। हालांकि इसकी गूंज अभी भी कई नीतियों में महसूस की जा सकती है। 1862 को राजस्व अधिनियम ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले आयकर की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य कुल युद्ध की लागत का भुगतान करना था। 1862 के मॉरिल अधिनियम ने बसने वालों को 160 एकड़ मुफ्त भूमि की पेशकश करके पश्चिम में बसने को प्रोत्साहित किया। लिंकन ने कृषि विभाग भी बनाया और औपचारिक रूप से थैंक्सगिविंग अवकाश की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कॉन्फेडरेट दूतों को ले जा रहे एक ब्रिटिश जहाज की जब्ती के संबंध में एक राजनीतिक संकट, ट्रेड अफेयर को इस तरह से सुलझाया ताकि ब्रिटेन के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले कृपाण तेजस्वी प्रस्तावों को दबाया जा सके। युद्ध के एक अन्य परिणाम में लिंकन ने उचित प्रक्रिया की, नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन डीसी में फोर्ड के थिएटर में एक नाटक में भाग लेने के दौरान अब्राहम लिंकन को कॉन्फेडरेट समर्थक जॉन विल्क्स बूथ ने गोली मार दी थी। यह हत्या उत्तरी सरकार को खत्म करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें राज्य सचिव विलियम सिवार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अगले दिन ही लिंकन की मृत्यु हो गई और उसके साथ राष्ट्र को बिना कड़वाहट के पुनर्निर्माण की आशा भी मिली। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बुरे दिन आते ही हैं आपके इरादों को मजबूत करने के लिए, पर कुछ लोग बुरे दिन के ठोकरों से बिखर जाते हैं और कुछ लोग बुरे दिन के ठोकरों से निखर जाते हैं। ऐसा ही रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।